पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपया करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? इस पर श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म यानी कि कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। अज्ञानी ही भक्ति यानी कि कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी कि सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी कि सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वह वस्तुओं को यथारूप ही देखता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बदता। तत्वविद युक्त पुरुष यह सोचेगा अर्थात जानता है कि मैं किंचित मात्र कर्म नहीं करता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, स्पर्श करता हूँ, सूंघता हूँ, खाता हूँ, चलता हूँ, सोता हूँ, श्वास लेता हूँ, बोलता हूँ, त्यागता हूँ, ग्रहण करता हूँ तथा आंखों को खोलता और बंद करता हूँ। वह निश्चयात्मक रूप से जानता है कि सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण कर रही हैं। तत्वविद पुरुष यह सोचेगा कि मैं किंचित मात्र कर्म नहीं करता हूँ, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और बंद करता हुआ। वह निश्चयात्मक रूप से जानता है कि सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण कर रही है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्त रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। निश्चल भक्ति शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वह बध जाता है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर यानी कि भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और न ही पुण्यों को, किंतु सारे देवदारी जीव उस
अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तव ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का नाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टियन की समभाव से देखते हैं। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थिर रहते हैं, जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थिर रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेग को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो जाता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतत्वगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण यानी कि मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। बाह्य विषयों को बाहर ही रखकर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरण वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिस पुरुष की इंद्रियां, मन और बुद्धि संयत है, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्त ही है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्वियों का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना मृत्यु से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। गीता महात्म्य। श्री पृथ्वी देवी ने पूछा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एकनिष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होती है? इसका उत्तर देते हुए श्री भगवान विष्णु कहते हैं, प्रारब्ध को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो, वही इस लोक में मुक्त एवं सुखी होता है तथा कर्म में लेपायमान नहीं होता। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ध्यान करता है, उसे महापाप आदि पाप कभी स्पर्श नहीं करते हैं। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है,
वहाँ प्रयाग आदि सर्वतीर्थ निवास करते हैं। जहाँ श्री गीता प्रभावशील है, वहाँ सर्वदेव ऋषियों, योगियों, नागों और गोपाल बाल श्री कृष्ण भी नारद, ध्रुव और सर्व पार्षदों सहित जल्द ही सहायक होते हैं। जहाँ श्री गीता का विचार, पठन, पाठन एवं श्रवण होता है, हे पृथ्वी, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। मैं श्री गीता के आश्रय में रहता हूँ। श्री गीता मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। श्री गीता अति अवर्णनीय पदों वाली, अविनाशी, अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप, नित्य ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें संदेह नहीं है। वह श्री गीता चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही हुई तथा तीनों वेद स्वरूप, परमानंद स्वरूप एवं तत्व रूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त हैं। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर नित्य श्री गीता 18 अध्यायों का जब पाठ करता है, वह ज्ञान रूप सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को पाता है। संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करें तो भी गाय के दान देने से होने वाले पुण्य को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। तीसरे भाग का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है और छठवें भाग का पाठ करे तो सोम याग का फल पाता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिव जी का गढ़ बनकर चिरकाल तक निवास करता है। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा एक श्लोक के चरण का भी पाठ करता है, वह मनवंतर एक मनुष्यता को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का पाठ करता है, वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पशु आदि की अधम योनियों में नहीं जाता है, पुनः मनुष्य ही का ही जन्म पाता है और वहाँ गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है। गीता ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है वह सद्गति को पाता है। गीता का अर्थ सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद करता है। अनेक कर्म और नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है उसे जीवन मुक्त जानो। मृत्यु के बाद वह परम पद को पाता है। गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने और परम पद को प्राप्त हुए। श्री गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा जाता है। इस महात्म्य सहित गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा। गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है वो उपयुक्त फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं।